गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 13.3 कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। देखो, हमने एरिया कर लिया, वॉल्यूम कर लिया। अब थर्ड पार्ट हमारा कौन सा है कि अगर आपको एक शेप दे रखा हो या उस शेप का कोई वॉल्यूम दे रखा हो, मतलब मान लो किसी भी कंटेनर में पानी है, वो सिलेंडर शेप में है, तो उसका शेप का मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है कि पानी कितना है। और उसको फिर आप खाली कर रहे हो किसी क्यूब वाले क्यूबिकल वेसल के अंदर, तो क्या होगा कि जितना पानी उस सिलेंडर के अंदर था ना, उतना ही पानी क्यूब में तो ट्रांसफर किया ना हमने, ठीक है। तो वहां पे उनका वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सेम आपकी बुक में एग्जांपल है कि अगर आप एक कैंडल को मेल्ट करते हो और उससे आप दूसरी कैंडल बनाते हो, तो जिस कैंडल को आपने मेल्ट किया है ना और जो नई कैंडल मिली है, उनका वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि वो किससे मिलके बनी है, उसी मटेरियल से जितना वो था उतने से ही मिलके बनी है, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर 13.3 के अंदर, जिसमें है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कि आपको एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन कैसे करना है सॉलिड्स का, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो इसका, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.3 इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6, तो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या बोल रहा है ये पहले कि एक स्फीयर का था, स्फीयर की जो रेडियस थी ना वो 4.2 सेंटीमीटर थी, उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया एक सिलेंडर के अंदर, और उस सिलेंडर का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है सिलेंडर की हाइट, तो ऑब्वियसली जितने वॉल्यूम का ये स्फीयर था, उसी से वापस मेल्ट करके हमने उतने ही वॉल्यूम का क्या बनाया सिलेंडर, तो आपस में दोनों का वॉल्यूम क्या हुआ, सेम हुआ। तो हम लोगों को ये करना है, इसके वॉल्यूम को पाई आर क्यूब इसके वॉल्यूम के इक्वल रखना है, पाई आर स्क्वायर एच, देन पाई से पाई कट, ठीक है, और फिर सॉल्व कर लो इसको। इसकी रेडियस कितनी है, 6 स्क्वायर एच, ऊपर देखना है इसकी कैलकुलेशन। ये बची हमारे पास 1.4 का क्यूब इक्वल्स टू 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमको एच निकालना है। सेकंड वाला पे क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, क्योंकि मेटल का स्फीयर है 3, उन सबको मिला के आपने एक नया सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया, तो उसकी आराम से निकल जाएगी रेडियस। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म बाय 22 मीटर एंड 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो, हमने ना मतलब एक कुआं डिग करा और जो उससे मिट्टी निकली ना, उसको इवनली स्प्रेड कर दिया रेक्टेंगल, मतलब क्यूबॉइड की फॉर्म में, है ना, L/B वाली फॉर्म में कर दिया। उसका एरिया हमें गिवन है, यहां से हमें गिवन है इसकी रेडियस और इसकी हाइट। ऑब्वियसली जितना हमने कुआं खोदा होगा सिलेंड्रिकल शेप में, उतनी ही मिट्टी बाहर आई होगी, तो जो प्लेटफॉर्म बनाना उसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हुआ आपस में, इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको हाइट निकालनी है ना, L/B/H होता है ना, L/B है हमारे पास, H निकालना है। क्या होगा देखो, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम, L/B/H, मैं बड़ा वाला H लिख रही हूं हाइट के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पाई आर स्क्वायर 7/2, इसकी हाइट कितनी है 20, एंड यहां से H नहीं है हमारे पास है 22 × 14। तो जब H आएगा ना, तो ये जाके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में। फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो 22/7, 49/4 इंटू 20/22 × 4। सॉल्व कर लो उसको, 22 से 22 कट गया, हमारे पास H कितनी आई 14 नहीं, 7 2 जा 5/2 आई, 5/2 मीन्स 2.5 मीटर, ठीक है। इस वाली एक्सरसाइज के अंदर आपको एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम की इक्वल रख के आंसर निकालना है, और ऑब्वियसली उसने एक वैल्यू अननोन दी होगी हमको, वरना हम फाइंड क्या करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. Having a hemispherical shape on the top, find the number of such cones can be filled. देखो, एक कंटेनर है सिलेंडर,
इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, इसे हमें खाली करना है कोन शेप में, और कोन के ऊपर जो ये आइसक्रीम का शेप है ना वो हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि जितनी आइसक्रीम इसके अंदर है ना उससे इस मेजरमेंट के कितने कोन्स भर जाएंगे। हमने उसको माना है कि लेट हम लोग उसमें n नंबर ऑफ कोन्स फिल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो किसके इक्वल है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन के एक तो एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या लगाया, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे नंबर ऑफ कोन हमने n माना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। देखो कोन का रेडियस आपको क्या रखना है 3, तो अगर कोन का रेडियस 3 है तो हेमिस्फीयर का भी क्या हो गया 3, और हेमिस्फीयर की हाइट भी कितनी हो गई 3, क्योंकि हमको पता है जो उसकी रेडियस होती है ना वो उसकी हाइट होती है, तो यहाँ तो हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं है। इसकी रेडियस 3 यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 स्क्वायर, और एच हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर का एक कोन है, फाइन। एंड अब बात करते हैं अपन सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। सब में से पाई कॉमन निकाल लेना, तो पाई से पाई वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट ही नहीं कर रहे हैं, बाद में हटा देंगे इसको। 6 का स्क्वायर इंटू 15 एंड 1/3 और 2/3 में से 1/3 बाहर जाता है, पता होना चाहिए आपको ये वाली बात। यही कर लेते हैं इसको, ये पाई से पाई कैंसिल, रखने की जरूरत ही नहीं है वैल्यू। आर स्क्वायर एच बचा, यहाँ से 1/3 बाहर चले गए अपन ऑलरेडी, तो 2 ही बचा, पाई वैसे बाहर चला गया तो आर क्यूब। अब से वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन करनी है वो आप खुद करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, मैंने सब मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है, विद अ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. इस तरह सिलेंड्रिकल शेप के अंदर कुछ मिट्टी भरी हुई है, हमने उसे खाली किया तो ऐसा ढेर नहीं बनता मिट्टी का, तो वो बनता है कोन के शेप में। ऑब्वियसली उसकी खुद की एक रेडियस होती है और खुद की एक हाइट होती है। हमको वो हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, हमें कौन सी निकालनी है, ये स्लैंट हाइट कि कितना बनाएगी वो निकालना है और इसकी रेडियस निकालनी है, और हमारे पास इसका पूरा मेजरमेंट है। ऑब्वियसली इतनी ही मिट्टी खाली होके बनाए तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में क्या हो गया इक्वल, तो हम लोग पुट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर भी निकालनी है एच भी निकालनी है, नहीं इसकी एच है एल निकालनी है, तो यहां से आर तो आ जाएगी हमारे पास। पाई से पाई कैंसिल, पहले ही कर देते हैं। यहां बचेगा इसकी रेडियस कितनी है 18, इसकी हाइट 32, यहां से बचा 1/3, रेडियस है नहीं हमारे पास, छोड़ देते हैं। इसकी हाइट 24, ये हो गया 8, इस 8 को यहां लेके जाते हैं डिवाइड में, हमारे पास आर की वैल्यू आ रही है कितना आ रहा है हमारा 36 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी रेडियस की 36 सेंटीमीटर। अब जब इसकी रेडियस हमारे पास आ गई है और हाइट हमारे पास है, तो स्लैंट हाइट निकालनी है। क्या लगाएंगे हम इसके अंदर, पाइथागोरस। इसको क्या मानेंगे, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो पुट कर देते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा 12√3, ये हटाओ स्क्वायर, इस पर लगाओ रूट, सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी आई 12√3 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी आई थी हमारी 36 सेंटीमीटर। दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will tank be filled? देखो एक फार्मर है, उसके पास एक टैंक है और एक पाइप है, और जिस पाइप से पानी आ रहा है ना उसका मेजरमेंट और उस टैंक का मेजरमेंट हमको दे रखा है। हमको ये बताना है कि जो टैंक है ना वो कितने टाइम में पूरा भर जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालनी है, टैंक की कैपेसिटी पता पड़ जाएगी, तो हमको टाइम पता पड़ जाएगा कि भैया इतने टाइम में भर जाएगा। सबसे पहले तो हमने जो हमको 20 सेंटीमीटर रेडियस से रखी ना उसको मीटर में चेंज कर लिया। कैसे किया, 0.1 मीटर आ गया, ठीक है। दूसरी बात, ये एरिया है किसका, इस पाइप के माउथ का जो कि सर्कुलर शेप में है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो हमारा आ गया ये 0.01
मीटर क्यूब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा, ठीक है। अब स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, और हमारा किसमें चल रहा है? मीटर में। सो चेंज किया हमने 3 किलोमीटर को, तो 3000 अपॉन 60, तो हमारा कितना आ गया ये? 50 मीटर पर मिनट, 1 मिनट के हिसाब से निकाला है मैंने ये, ठीक है। उसको मैंने चेंज कर लिया बाद में। फिर मैंने निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर कि भैया पानी का वॉल्यूम कितना है। 50 इंटू 0.01 पाई को मैंने पाई रख दिया, अभी बाद में सॉल्व करेंगे, कटेगा वैसे भी। 0.5 पाई आया। अब वो टी टाइम में कितना करेगा, मतलब हमें टाइम को टी मान लिया है, तो वो करेगा टी इंटू 0.5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के वॉल्यूम को आपस में क्या कर देंगे? इक्वल, क्योंकि जो उसमें से पानी निकला वही तो उसमें गया, दोनों आपस में क्या हुए? इक्वल हुए। तो उसका था टी इंटू 0.5 पाई, और इसका आया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, विच इज पाई से पाई कैंसिल, टी इंटू 0.5 एंड 5 का स्क्वायर इंटू 2। आफ्टर सॉल्विंग हमें टी कितना आ रहा है? 100 मिनट्स, यानी कि जो टैंक है ना वो 100 मिनट्स में भरेगा, और आप चाहो तो उसको आवर में भी चेंज कर सकते हो। कितना हो जाएगा ये? 1 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। तो हमारा 13.3 भी खत्म हो चुकी है, प्री बोर्ड का कोर्स हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, और एग्जाम्पल करना मैंडेटरी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।